जनाब, मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद और इस वक्त मैं खड़ा हूं डंडास स्क्वायर पर। यहाँ पर आज मैं मूवी देखने के लिए आया था और मूवी मैंने देखी है 21 IKKIS 21, जिसका तर्जुमा ये होगा 21। अब आप सोचेंगे 21 क्या मूवी है। तो जो फॉलो करते हैं बॉलीवुड मूवीज़ को उन्हें पता है कि मूवी अभी रिलीज़ हुई है, पिछले पहली तारीख को रिलीज़ हुई है। तो आज जो है 7 तारीख है, तो एक्चुअली मूवी को 7 दिन हुए हैं सिर्फ रिलीज़ हुए। तो मैंने आज देखा है क्योंकि हम USA में थे, ग्रीन्सबारो में थे, नॉर्थ कैरोलिना में, और उससे पहले जो है वो हेज़लेट सिटी एक है उसमें थे, जो कि टेक्सास में है, डैलस के करीब, वहाँ पर थे। तो टोटल हमारा टूर जो है वो 2 महीने और 17 दिन का था। तो हम उसको अभी पिछले जो है फ्राइडे को हम यहाँ पर पहुँचे, शाम को जो है 7:15 बजे। तो इस वजह से मूवी देखने में मुझे देर हो गई, तो वरना मेरे से सब्र नहीं होता। मैं तो फर्स्ट शो देखता हूँ। तो अगर यहाँ होता और मौसम सही होता, क्योंकि यहाँ मौसम भी बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, बिगड़ा हुआ से मुराद है टेम्परेचर्स जो है फ्रीजिंग थे। इस वक्त भी जो है काफ़ी कोल्ड है, लेकिन मैंने अपने आप को पूरा रैपअप किया हुआ है और वो स्नो जैकेट पहना हुआ है जो जिसके लिए कास्को से मैंने ख़रीदा था। काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल हो गए, बल्कि 10 साल हो गए, जो -20 तक भी जो है वो काम करता है। तो इस वक्त -20 तो नहीं है, लेकिन टेम्परेचर्स जो है वो 1 सेंटीग्रेड और 4 सेंटीग्रेड के बीच में होवर कर रहे हैं। लेकिन जब हवा चलती है तो फिर ये इससे भी ज़्यादा आपको फील होता है, और वो फील लाइक जो है वो कभी कभी माइनस में भी चला जाता है। लेकिन आज कंपेरेटिवली टेम्परेचर बेहतर है, तो मेरी बेगम ने मुझे इजाज़त दे दी कि आप जाएँ और भले मूवी देखकर आ जाए। काफ़ी सब्र हो गया आपसे, तो मैंने ये सोचा कि आपको थोड़ा सा डंडास स्क्वायर का भी दिखा दूँ माहौल कि क्या सूरत हाल है डंडास स्क्वायर। तो ये सामने स्ट्रीट कार है, कितनी बड़ी है। इसको हमारे जब हम छोटे थे तो कराची में चला करती थी, तो उस वक्त उसको ट्राम कहते थे। आप देखें ये कितनी बड़ी है, चाहे खाली हो कुछ भी हो, लेकिन अपने टाइम पर आती है। कभी कभी तो एक आदमी भी नहीं होता, और समटाइम्स भी खाली हो तो भी जो है वो अपने टाइम पर आ जाती है। और अब गाड़ियाँ जो है यहाँ 3 किस्म की ट्रांसपोर्ट है। एक ये स्ट्रीट कार है, इसको स्ट्रीट कार कहते हैं। ये सड़क के ऊपर चलती है लेकिन पटरियों पर चलती है। तो यहाँ 2 पटरियाँ हैं, एक जो है नॉर्थ की तरफ जाने के लिए और नीचे जो है वो साउथ की तरफ जाने के लिए। वो सामने जो है वो ईटन सेंटर है, टोरंटो का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। वो लिखा हुआ फील द थ्रिल, स्किप द सेल, वन जिम, एवरी जर्नी, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़। ये फिटनेस वाले लोगों के लिए है। और सामने जो है वो H&M का स्टोर है। H&M भी बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है। यहाँ पर लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग है। और ईटन सेंटर तो जो है वो 4 मंजिला जो है मॉल है। कभी आपको घुमाऊँगा, उसकी सैर भी आपको कराऊँगा। तो अभी थोड़ा सा आपको आगे ले चलता हूँ और जो है वो डंडास स्क्वायर जो है उसके सही रंग आपको दिखाता हूँ। तो ये मेन डंडास स्क्वायर है। अब इसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया है, लेकिन हम तो हमारे दिमाग में तो जब तक नाम इन्होंने चेंज इसलिए किया है कि वो कहते थे कि डंडास जो है नाम का जो आदमी था वो स्लेवरी के हक़ में था, मतलब ग़ुलामी के हक़ में था। और उसने कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दिए थे, बुरे कारनामे, कि स्पेशली यहाँ के जो ब्लैक पीपल हैं, जिनको ब्लैक कहें तो नाराज़ हो जाते हैं, तो उनके प्रेशर में आके और टोरंटो की जो सिटी गवर्नमेंट है वो मजबूर हो गई। काफ़ी अरसे से चल रहा था कि ये डंडास जो है स्लेवरी के हक़ में था। तो गोरे लोग भी ऐसे हैं जो स्लेवरी को नहीं मानते। तो सामने देखें बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी है, मुझे नहीं पता कितनी स्टोरी है। वो सामने देखें, वो भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और सामने सिटी टीवी का वो हेडक्वार्टर है, और साथ ही उसके जो है वो सेम है, मुझे पता नहीं सैमसंग
सैमसंग का है ना, वो सामने विनर्स का भी लगा हुआ है। अब ये सारे विनर्स वगैरह, और वो गैलेक्सी फोल्ड 7 वो है जो फ़ोन बंद हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, और जब खुलता है तो फिर बहुत बड़ा बन जाता है, टैबलेट से भी काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो कुछ लोगों को जो फोल्ड होने वाले फ़ोन हैं वो पसंद नहीं आते या उनको वो अच्छे नहीं लगते। तो ये एक्चुअली जो है डंडास स्क्वायर है, मैं उस पर खड़ा हूँ इस वक्त, आप देखें तो ये गाड़ियाँ जो आ रही हैं ये साउथ की तरफ से आ रही हैं, और स्ट्रीट का इसका नाम जो है वो डंडास स्ट्रीट है। और ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं अभी, तो ये एक्चुअली जा रही हैं नॉर्थ को, ये नॉर्थ को जा रही हैं। और अगर गाड़ियाँ इस तरफ जाएंगी, अब वो जो स्ट्रीट कार आ रही है दोबारा, आप देखें कितनी बड़ी है, उसको कार तो क्या कहेंगे, जहाज़ कहें तो अच्छा है। और इसमें बहुत से लोग इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन समटाइम्स बहुत कम लोग होते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि ये तो डंडास स्ट्रीट थी, ये जो सामने आपके है ये डंडास स्ट्रीट है, और वो सामने जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो आ रही हैं ओंटारियो लेक की तरफ से। ओंटारियो जो है बहुत बड़ी झील है यहाँ पर, बल्कि आप उसको एक समंदर कह सकते हैं। मतलब समंदर, मतलब पूरा समंदर तो नहीं है, लेकिन छोटा मोटा समंदर है। लेकिन छोटा मोटा भी क्या है, बहुत बड़ा है, जिसके अंदर जहाज़ भी चलते हैं। और वो जहाज़ जो है वो फिर अगर आप चाहें तो वो जहाज़ ट्रांसपोर्ट के हैं, जिनमें गंदम भी जाती है और काफ़ी चीज़ें जाती हैं। तो यहाँ ऐसा अरेंजमेंट है सदियों से कि ये यहाँ पर जो है टोरंटो की लेवल बहुत ज़्यादा है और समंदर उससे काफ़ी नीचे है। तो उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया है कि वो स्टेप्स में जाके उसमें लॉक लगे हुए हैं। तो कभी आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊँगा। तो ये इसका यंग स्ट्रीट है, ये यंग स्ट्रीट है। ये जो सामने गाड़ियाँ आ रही हैं मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अब ये जो है वो यंग स्ट्रीट है, जिस पे मैं थोड़ा चल रहा हूँ। ये यंग स्ट्रीट है, ये देखिए, ये जो ख़वातीन और मर्द जा रहे हैं, ये यंग स्ट्रीट है। और यंग स्ट्रीट की मैं आपको ख़ास बताऊँ कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट है। तो इसको स्ट्रीट कहना तो जो है कॉमेडी होगी, क्योंकि इधर दो गाड़ियाँ ऐसे चल सकती हैं और दो गाड़ियाँ उस तरफ से जा सकती हैं। तो चार गाड़ियाँ जहाँ जा रही हैं उसको स्ट्रीट कहना जो है वो तो एक किस्म की बदतमीज़ी होते हैं। लेकिन गोरों की अपनी बातें हैं, स्ट्रीट है। और ये आगे जो स्ट्रीट इतनी बड़ी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पता नहीं 93 किलोमीटर्स है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। और ये स्ट्रीट जो है यहाँ लेक ओंटारियो से शुरू होती है इस तरफ से, और ये जो है फिर ये चलती जाती है, और ये यहाँ पता नहीं टोरंटो पूरे में से गुज़रती है। उसके बाद टोरंटो शहर से बाहर निकल जाती है, और फिर वो 401 को भी क्रॉस करके, 401 जो है वो यहाँ टोरंटो का, बल्कि कनाडा का सबसे बड़ा रोड है। 401 जो है वो इम्पॉर्टेंस है उसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, चलती है। थोड़ा सा और मैं आगे चलता हूँ इस यंग स्ट्रीट पे। अब यहाँ से हम अगर आगे चलते जाएंगे तो ये डंडास जो है स्टेशन था, जिसका नाम इन्होंने अभी चेंज कर दिया है, मेरे जहन में अभी वो पक्का नहीं है। तो डंडास स्ट्रीट पर हम चल रहे हैं, ये देखें सामने, सॉरी यंग स्ट्रीट है, जिसका मैंने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी ये स्ट्रीट है। तो अगर हम इस पे चलते जाएंगे तो ये तो था डंडास स्क्वायर, और यहाँ पर डंडास जो है वो सबवे स्टेशन है। सबवे से मुराद है अंडरग्राउंड ट्रेन चलती हैं, और अंडरग्राउंड का फ़ायदा ये है कि ना कोई सिग्नल है ना कुछ नहीं है, बस अगले स्टेशन पर ही जो है जाकर रुकती हैं। और उनकी स्पीड आप देखें तो आपको ऐसे लगता है जैसे कार भाग रही है, मोटरसाइकिल भाग रही है। बहुत फास्ट चलती है क्योंकि बिजली पे चलती हैं, सेंट्रली एयर कंडीशन होती हैं। कि गर्मियों में जो है वो, यहाँ गर्मियाँ भी क्या होती है, ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये लोग उसको गर्मी कहते हैं। तो हमें तो हंसी आती है। हमारे घरों में भी जो हीटिंग सिस्टम है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है 15 पर उन्होंने रखा हुआ है। आप चाहे ज़ीरो कर दें तो होगा ही नहीं। और ख़ास तौर पे वो इसलिए रखा हुआ है, हम समझ सकते हैं। जो मैं समझा हूँ कि काफ़ी सीनियर लोग भी रहते हैं जहाँ पर हम रहते हैं, और जहाँ पर भी अपार्टमेंट्स होंगे, तो सीनियर्स की सहूलत के हिसाब से उन्होंने रखा है कि वो कभी गलती से अगर ज़ीरो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो 15 से कम जो है टेम्परेचर होगा ही नहीं।
और 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मुनासिब टेम्परेचर है इन गोरों के लिए, ठंडे मुल्कों के लिए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो उसे आप लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, लव यू।